दिल्ली के भारत मंडपम में आज पूरी दुनिया जुटी हुई है। ग्लोबल साउथ में पहली बार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी जगत का अपने किस्म का सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस समिट में देश विदेश के राष्ट्राध्यक्ष, टेक लीडर, स्टार्टअप्स, नीति निर्माता और शोधकर्ता सब एक साथ आए हैं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी आज घर घर में चर्चा हो रही है, उसके भविष्य पर चर्चा की जा सके। AI समिट दिल्ली ये भी संदेश दे रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर सचमुच में बदल रहा है। जिस बदले वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी सरकार न सिर्फ नेशन फर्स्ट को सामने रख रही है, बल्कि AI जैसे टूल्स को राष्ट्रीय विकास की प्रमुख रणनीति के रूप में सामने ला रही है। मोदी सरकार ने इंडिया AI मिशन जैसे बड़े प्रोग्रामों को पहले ही मंजूरी दी है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल उठ रहा है कि घर में सब ठीक तो है ना। कांग्रेस के अंदर से ही उठ रही आवाज ने पार्टी के सुर ताल सब बिगाड़ दिए हैं। अब तो पार्टी के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक कर दिया है। अय्यर ने पवन खेड़ा, जयराम रमेश समेत कई नेताओं पर पर्सनल अटैक किया है। अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस में खलबली सी मची हुई है। पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा। वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को अब कांग्रेस के वो नेता भी नकार रहे हैं जो अभी तक गांधी नेहरू परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। पार्टी ही नहीं, इंडी गठबंधन से भी राहुल गांधी के खिलाफ आवाज मुखर हो रही है। नेतृत्व को लेकर इंडी ब्लॉक की पार्टियों की इंडिविजुअल प्लानिंग चल रही है, ऐसा सबको नजर आ रहा है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपने की बात की है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को आगे कर रही है। अखिलेश को पीएम मटेरियल के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब सवाल है कि मोदी को घेरने चले राहुल गांधी क्या खुद ही घर में घिर चुके हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी अब छलक कर बाहर आ रही है। मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा कि वो नेहरूवादी हैं, गांधीवादी हैं, राजीववादी हैं, लेकिन राहुलवादी नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश पर भी तीखा हमला बोला। सुनिए मणिशंकर अय्यर को क्या क्या नहीं कह गए। Is Pavan Khera or even K.C. Venugopal going to determine whether or not I am in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. If I am being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. You also made a statement that Pavan Khera is a puppet of the party. Of course he is. He's a puppet. बिहार विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार पर भी कांग्रेस के भीतर से ही हाईकमान पर सवाल उठे थे। हुसैन दलवाई, राशिद आलवी समेत कई नेताओं ने सवाल उठाए, लेकिन पार्टी के अंदर से उठ रही आवाज पर हाईकमान चुप रहा। अब मणिशंकर अय्यर के तीखे हमले से कांग्रेस बैकफुट पर है। राहुल गांधी के करीबी नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस के कई नेता पार्टी नेता मानने से ही इनकार कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सुनिए कौन क्या कर रहा है। He is not part of the Congress party. I don't want to comment on it. सर, आप उन्हें गंभीरता से मत लिया। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि अब कांग्रेस नेताओं ने ही राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया है।
कि जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व में मंत्री संतरी रह चुके हैं, सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी के अंदर कांग्रेस पार्टी का बंटादार होना तय है। अब कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी की लीडरशिप को रिजेक्ट कर चुके हैं। मणिशंकर अय्यर हो या कांग्रेस पार्टी की कोट एंड कोट अलायंस पार्टनर हो तृणमूल कांग्रेस, सब एक बात मान रहे हैं कि राहुल गांधी एक राजनीतिक फेलियर है। इस बीच राहुल गांधी की टेंशन यही खत्म नहीं हो रही। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व सलाहकार संजय बारू ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पुरुष प्रधान पार्टी है, ऐसे में विपक्ष को ममता बनर्जी के रूप में एक मजबूत महिला नेतृत्व की जरूरत है। बारू के बयान के बाद इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर आपसी घमासान मच गया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन की कमान सौंपने की बात की है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को पीएम मटेरियल बता रही है। अभी चंद दिनों पहले अखिलेश की पार्टी ने यूपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित कई मुस्लिम चेहरों को शामिल किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी इससे पहले कांग्रेस में ही थे और यूपी में अखिलेश और कांग्रेस का गठजोड़ भी है, फिर भी कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में आ गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे गठजोड़ है जहां अपने ही सहयोगी दल के नेता को अपने खेमे में लाया जा रहा है। इसलिए सवाल है कि राहुल गांधी कहां हैं? इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मची हाय तौबा पर किसने क्या कहा, ये भी सुन। देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी ये भावना है कि अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। हर दल के कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनका नेता प्रधानमंत्री बने, उनके नेता को वो कुर्सी मिले। See, it all depends on the performance and people's mandate. So you need to ask Congress as well about this. We believe in action and results. All India Trinamool Congress has proved time and again to strike down BJP and hammer them on every aspect. You have seen that. Mamata Bandyopadhyay and Abhishek Bandyopadhyay knows the best. हर आदमी अपने पार्टी के नेता को खुश करना चाहता है, तो उसको गलत दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज दे सकता है, तो केवल राहुल गांधी दे सकते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसमें एक अनार 100 बीमार। इतने सत्ता लोलुप सुल्तान और सुल्तानियां हैं कि हर व्यक्ति जो है वो सत्ता के सिंहासन पे पहुंचना चाहता है, बिना जमीन की जमींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी करने में लगा हुआ है। तो इसलिए बिना नंबर का नंबरदार बनने की इनकी जो सनक है वो चलने दीजिए। एक तरफ राहुल के नेतृत्व पर सवाल ही सवाल हैं, दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक पटल पर अपनी नई पहचान सामने ला रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चढ़ चुका है उसे अब कोई रोक नहीं सकता और नीति और नियत इसके दो पहिए होंगे। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतने सारे विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड डील्स हो रहे हैं, क्या यही काम 2014 से पहले क्यों नहीं हो पाए? देश वही, युवा शक्ति वही, सरकारी सिस्टम वही, तो बदला क्या? बदलाव सरकार के विजन में आया है, नीति और नियत में बदलाव आया है, भारत के सामर्थ्य में बदलाव आया है। पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, मोदी की घेराबंदी के चक्कर में क्या राहुल गांधी खुद अपने ही घर में घिर गए हैं? सवाल नंबर 2, मणिशंकर अय्यर ने कहा मैं राहुलवादी नहीं हूं, इसका मतलब क्या है? सवाल नंबर 3, ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान सौंपने की मांग क्या राहुल गांधी की काबिलियत पर सवालिया निशान है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, फराज किदवाई राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तौसीफ अहमद खान नेता है तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर है, विवेक श्रीवास्तव नेता है लेफ्ट पार्टीज के, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता को। अब अश्विनी जी क्या कहूं, चाय पिलाऊं आपको, पानी दूं, क्योंकि इतने लोग आपके पीछे पड़ गए और ये लोग बीजेपी से नहीं है, ये आपके अंदर के ही लोग हैं।
कभी राशिद अल्वी और कभी हुसैन दलवाई कह रहे थे, अब मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। सिर्फ मणिशंकर अय्यर नहीं कह रहे, संजय बारूजी की भी आप बात सुन लीजिए। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे, सिर्फ उनकी बात मत सुनिए। साथ में ये भी कहिए कि डीएमके जो है वहां पर भी लड़ाई चल रही है, टीएमसी को लीड करना चाहिए, ये भी आपके सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी आप ही के लोगों को छीन कर ले जा रही है अपनी पार्टी में, और उधर असम में अलग ही चल रहा है, कभी हाँ कभी ना, कभी रेजिग्नेशन, कभी वापस, कभी बीच में, कभी ठहरा हुआ। मैं पूछना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी क्या खुद घिर चुकी है? अब किसी को भी राहुल गांधी पर विश्वास नहीं रहा? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। मैं बहुत खुश हूं कि आपको कांग्रेस पार्टी की इतनी चिंता है नाविका जी। रही बात मणिशंकर अय्यर की, अगर भारतीय जनता पार्टी मणिशंकर अय्यर को बहुत सीरियसली लेती है तो यही मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी जी को नीच आदमी कहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्टेटमेंट को इंडोर्स करती है क्या? रही बात कांग्रेस पार्टी की नाविका जी, कांग्रेस पार्टी एक विशाल पार्टी है और बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलती है, जहां पर हर किसी को अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में ओपिनियन रखने का अधिकार होता है। हर कोई अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में ओपिनियन रख सकता है। हालांकि वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड होगा या नहीं होगा, ये पार्टी के नेता या पार्टी के जो डेजिग्नेटेड लीडर हैं या प्रवक्ता हैं वो तय करते हैं। मणिशंकर अय्यर इंडिपेंडेंट है कुछ भी कहने के लिए, हालांकि वो किसी पार्टी के ऑफिशियल पद पर नहीं है। यही बात तय होती है बाकी नेताओं के बारे में, जो अपने अपने अलग अलग जगह पर अपने अपने ओपिनियन रखते रहते हैं। वो पार्टी का स्टैंड नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमने देखा है कि बहुत सारे मौका परस्त नेता भी हुए हैं। कुछ एक तो आपके पैनल में भी बैठे हुए हैं, जब जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के मौका परस्ती दिखा करके, अपॉर्चुनिटी दिखा करके भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते हैं। और नाविका जी, ये राहुलवादी होना जरूरी नहीं है कांग्रेस में, गांधीवादी होना जरूरी है, क्योंकि ये राजनीति गांधी और गोडसे की है। जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो गांधीवादी तो मणिशंकर अय्यर हैं, नेहरूवादी भी हैं, राजीववादी भी हैं। वो कह रहे हैं राहुलवादी नहीं हूं इसीलिए मेरा ये हाल है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था बीजेपी के बारे में। अरे भैया, इसी वजह से आप चुनाव हार गए थे। उन्होंने नीच आदमी कहा था, इसीलिए कांग्रेस चुनाव हार गई थी। तो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के हैं, इससे किसी को परहेज नहीं है, सबको समझ में आता है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, अब समझ के ना समझे उन्हें क्या कहें, आप ही बता दीजिए। सभी को नमस्कार। नाविका जी, पर्सनल अटैक्स पे मैं नहीं जाना चाहूंगी, इसलिए इन्होंने जो पर्सनल रिमार्क दिया उस पर मैं नहीं जाऊंगी। खाली ढोल जो होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, वो लोगों पे पर्सनल रिमार्क जरूर देते हैं, क्योंकि उनके पास राजनीतिक तौर पे कुछ बोलने को नहीं रहता। इन्होंने एक बात बोली, उसी से शुरुआत करते हैं कि कांग्रेस में होने के लिए गांधीवादी होना जरूरी है। अब जहां तक मैंने गांधी जी को पढ़ा है, गांधी जी ये सिखाते थे, एक गाल पे चांटा लगे तो दूसरा गाल आगे करिए। गांधी जी सिखाते थे हिंसा बुरी बात है, लेकिन राहुल गांधी तो स्वयं गांधीवादी नहीं है। वो तो हिंसक तरीके से गली के गुंडे की तरह, माफ कीजिएगा ये भाषा पर, ये सच्चाई है और ये मेरी नहीं है, ये आम जनता की भाषा है। और आम जनता के अंदर जो भाव उठे हैं, पूरा लोकसभा का दृश्य देख के कभी किसी मंत्री के हाथ खींचते हैं, कभी प्रधानमंत्री के बेफालतू में गले पड़ने पहुंच जाते हैं, कभी ऐसे ऐसे इशारे करके वेल में लोगों को भेजते हैं। तो हिंसक रूप से जो आदमी पेश आता है, डराने धमकाने की कोशिश करता है। अरे गांधी जी तो वो थे जो हाथ में एक डंडा लेके, एक चप्पल के साथ, कभी नंगे पैर, एक धोती में पूरा देश चल लिए थे आंदोलन के लिए। वो होते हैं गांधी। राहुल गांधी सपने में भी गांधी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए आवाजें उठ रही है नाविका जी। आज देश के सामने बहुत दिलचस्प राजनीतिक दृश्य दिख रहा है, जहां राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरने निकले थे, तो आज हालत ये हो गई है, खुद अपनों ने घेर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी अब ये बोलेंगे वो हमारी पार्टी में नहीं है, ये नहीं है। सोनिया गांधी जी का कोई भी प्रोग्राम होता है इंदिरा भवन में, सोनिया गांधी जी का कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है, हाल ही में हुआ था, इंदिरा जी की बर्थ एनिवर्सरी पे एक अवार्ड दिया जाता है, विदेश से लोग आते हैं, उसमें भी सबसे आगे की सीट मणिशंकर अय्यर जी की थी। अभी भी बहुत करीबी है। जब वो आके कह रहे हैं मैं राहुलवादी नहीं हूं, ये कोई सामान्य वाक्य नहीं है, ये राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस के भीतर धीरे धीरे जो उठ रही है फुंकारे, उनकी आवाज है। और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, ये तो लगातार हम देखते आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी ने तो काफी टाइम से अलग कर रखा है। वैसे भी कोई भी पार्टी होगी जिसमें थोड़ी सी भी समझ होगी और काम करने की इच्छा होगी, वो कभी भी राहुल के साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहेंगे। जिस आदमी के पास
ताज है 90 से ज्यादा चुनावों हारने का, उसके साथ कोई भी क्यों गठबंधन ठगबंधन करेगा? बिल्कुल। मतलब साफ है, लेकिन और ये सब कहां बात हो रही है? बात हो रही है पिनरी विजयन जीतेंगे, यानी कि लेफ्ट की सरकार केरल में जीतेगी, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं। कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे। भूपेन बोरुआ जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि वापस ले लिया, फिर ये आया कि अभी वो एक दिन सोचेंगे, फिर ये आएगा पता नहीं कि इधर हैं कि उधर हैं, देखते रहिए क्या होगा। लेकिन फराज किदवाई साहब, आप तो बहुत अच्छे दोस्त निकले राहुल गांधी के। एक तरफ तो आपके नेता कह रहे हैं कि हम अखिलेश को पीएम बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपने कांग्रेस के ही नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। ये कैसी दोस्ती है कि एक खेमे में रह के, एक इंडिया ब्लॉक में रहकर आप उन्हीं के घर में सेंध डाल रहे हैं? तो फराज किदवाई, ये सचमुच तय नहीं करता कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है कि राहुल गांधी आपको कहीं आगे इस लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ कहीं ले जाएंगे? नविका जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ये ख्वाहिश रहेगी और बहुत ही मेरा स्ट्रांग विश रहेगी कि आने वाले दिनों में, नियर फ्यूचर में, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। वैसे ही तृणमूल कांग्रेस चाहेगी कि ममता बनर्जी जी बने। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहां लोकतंत्र है नविका जी, इंडिया अलायंस में लोकतंत्र है। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो एनडीए अलायंस है मोदी जी के नेतृत्व वाला, उसमें कोई भी अलाय पार्टनर उसकी अगर हैसियत हो तो ये कह के दिखा दे कि वो अपने नेता को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसी दिन वो गठबंधन से आउट हो जाएगा। तो ये तो हमारी खूबसूरती है। दूसरी बात, अभी आपने, हालांकि ये कांग्रेस का मैटर है, लेकिन चलिए मैं मणिशंकर अय्यर जी के स्टेटमेंट पे भी एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देता हूं। मोहन भागवत जी ने 19 जुलाई सन 2024 को एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पुरुष सबसे पहले सुपरमैन बनना चाहता है, फिर देवता बनना चाहता है, ये मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दिया, और यहां तक कि विश्व रूप बनना चाहता है, और ये इच्छा ऐसी रखते हैं। तो ये उन्होंने किसके ऊपर कटाक्ष किया था? ऑर्गेनाइजर ने लिखा था, मुझे डेट नहीं याद है, आप टाइप कर लीजिएगा, कि मोदी फेस इज नो मोर इलेक्शन विनिंग फेस नाउ। तो क्या ये मान लें कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में अदावत चल रही थी? जयप्रकाश नड्डा जी ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था ना 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 ना, अब मुझे आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, अब हम अपना खुद सक्षम हो चुके हैं। तो क्या यह मान लिया जाए इन बयानों के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और आरएसएस के शीर्षस्थ नेता एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं? इसका मतलब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में अदावत चल रही है। तो क्या यह मान लिया जाए? दूसरी बात, नविका जी मुझे यहां पर एक मान लिया जाए, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है फराज किदवाई साहब, बेसिक डिफरेंस है कि इंडिया अलायंस में सब तय कर रहे हैं कि हमारा नेता बन जाए प्रधानमंत्री, हमारा नेता, पूरी कंपटीशन है। कोई ममता बनर्जी, कोई अखिलेश यादव, कोई कह रहा है एमके स्टालिन, ये सब। वहां पर एनडीए में ऐसा नहीं है, सबने तय किया है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, बीजेपी और आरएसएस में भी तो टकराव होता है, तो आप इतना क्यों सीरियसली ले रही हैं मणिशंकर अय्यर को? नाविका जी, जब मैं क्लास 3 में थी तो मैंने अपनी जीवन की सबसे पहली डिबेट करी थी, और उसका टॉपिक क्या था? वो था यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब मैं तीसरी कक्षा में थी तब ये लाइन सिखाई गई थी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और ये यहाँ पे इकट्ठे होके एक नेता पे नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इनका प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, और ये लड़ने चले हैं, वो भी किससे? नरेंद्र मोदी जी से। और वो गठबंधन के साथ वो ठगबंधन आज अपने आप को कंपेयर कर रहा है, जहां पे एक स्वर में आवाज आती है कि हमारे नेता कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, है और रहेंगे। बहुत क्लैरिटी से ये गठबंधन चल रहा है। लेकिन ठगबंधन देखिए, तो अब मैंने जो चीज दूसरी तीसरी कक्षा में सीखी थी वो आज तक ये लोग नहीं सीख पाए। इतने युवा नेता है। और मजेदार बात बताओ नाविका जी,
प्रियंका वाड्रा मेरी स्कूल से पढ़ी है और जिस टीचर की क्लास में ये सीखा था हमने, उन्होंने आगे जाके उन्होंने ही पहले राहुल गांधी जी को भी पढ़ाया था। बड़ी मजेदार बात है, फिर भी नहीं सीख पाए ये लोग कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल का अर्थ क्या होता है। लेकिन एक बात जो मेरे दिल को बहुत उठाने के मैं चाह रही थी, आप मुझे अगर 10 सेकंड दे। आपने आज ये दृश्य देखा होगा सबने, ये है गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं असम में, ये उनकी फोटो है और वो कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं भूपेंद्र कुमार बोरा से माफी मांगना चाहता हूं, मेरे भाई हैं। मैंने ये फोटो इसलिए दिखाई क्योंकि साथ साथ एक ये फोटो भी देखना जरूरी है। ये वही भूपेंद्र बोरा है जो अब 3-4 दिन पहले इसी स्टेज पे जहां पे गौरव गोगोई भाषण दे रहे थे, महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्षा है उसके सामने आपत्तिजनक तरीके से इशारे कर रहे थे। आज तक उस आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपना रेजिग्नेशन डाला, भाई मुझसे कोई गलती हो गई तो बताइए अपने घर की महिलाओं के लिए, बल्कि उसके चलते इतने लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि हमारी पार्टी में ऐसी चीजें हो रही हैं। 3-4 लोगों ने इस्तीफा दिया, प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दिया कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, और गौरव गोगोई चुप है। और आज वही गौरव गोगोई कह रहे भाई मुझसे कोई गलती हुई हो। कमाल है, जहां महिला का सम्मान नहीं होता वहां पे सिर्फ नाच ही नाच होता है। कैसा मैं दोहरा चरित्र राधिका जी, कैसा दोहरा चरित्र राधिका जी। आपको भारतीय जनता पार्टी के और संगठन के लोग या आपके जो गठबंधन के लोग दिखाई नहीं देते जो महिलाओं के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। और आपके यहाँ पर शायद गले लगाने को आप जो है बोल रही थी कि हिंसक है, और जो जाकर के मंदिर मस्जिद और लोगों को ध्वस्त कर देते हैं वो आपके लिए मोहब्बत की दुकान है। ये तो आपकी आइडियोलॉजी है राधिका जी। पता नहीं क्या क्या आइडियोलॉजी लेके आके किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किसी का भी हो, इसे सपोर्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे किसी भी पैनलिस्ट को ऐसी कोशिश भी करनी चाहिए कि उसे जस्टिफाई करे, वो किसी तरफ की भी हो। हमें एक चीज पर तो कम से कम कंसेंसस इस सोसाइटी में रखना चाहिए कि महिलाओं के प्रति कोई भी करे वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, अस्वीकार्य है हमारे लिए, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी पर किसको विश्वास है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये सवाल बड़ा वाजिब सा सवाल है, क्योंकि जो भी उठाता है, राशिद अलवी उठाते तो ये कहते हैं अरे राशिद अलवी साहब के पास अब कुछ नहीं है। हुसैन दलवाई जो कई पोजीशंस में रह चुके हैं वो कहते हैं, तो अब ये कहते हैं कि वो कांग्रेस के नहीं है। मणिशंकर अय्यर मंत्री रह चुके हैं, पंचायती राज इनका ब्रेन चाइल्ड था जो राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, और कितने नजदीकी रहे हैं ये गांधी परिवार के। ये सब इतना कुछ इस पर लिखा जा चुका है कि इसको दोबारा प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने आज जो कहा है दिखाता नहीं है कि कांग्रेस कहां से कहां आ गई है, और ये राहुलवादी कांग्रेस क्या होती है। देखिए नविका जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मणिशंकर जी ने कहा कि मैं राहुलवादी नहीं हूं। बहुत लंबे समय से मैं एक बात कह रहा हूं और इस पर मैंने लेख भी लिखे हैं कि ये कांग्रेस नहीं राहुल कांग्रेस है। वैसे तो इंदिरा जी ने भी कांग्रेस को तोड़ा था, कितनी बार कांग्रेस टूटी है, क्योंकि जिस कांग्रेस की बात कहकर कांग्रेस के लोग मलाई खाते हैं या सत्ता में रहते हैं या स्वतंत्रता आंदोलन का अकेला भागीदार बताते हैं, वो कांग्रेस तो रही नहीं। लेकिन ये राहुल कांग्रेस है, और राहुल कांग्रेस से G23 की बगावत हो, राहुल कांग्रेस से सोनिया जी के जो नजदीकी लोग रहे उनकी बगावत हो, ये साफ दिखाती है कि पार्टी पूरी तरह से बदल गई। तो राहुल, अगर मणिशंकर कह रहे हैं कि मैं राहुलवादी नहीं हूं, इसका मतलब वो आज की कांग्रेस में नहीं, एक लाइन की बात है। लेकिन वो जो कह रहे हैं इसको जरा समझना पड़ेगा। राहुल कांग्रेस आज के समय में ये समझने के लिए या कहें कि समझने की स्थिति में नहीं है कि भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी, उसको ये पता नहीं। वो पूरी तरह से अगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ही ढकी मुंडी दबी खुली, तो फिर केरल में क्यों कोई कांग्रेस को वोट देगा, कम्युनिस्टों को ही वोट दे देगा। और आमतौर पर केरल में क्या होता रहा, एलडीएफ यूडीएफ फिर एलडीएफ, ऐसे चलता था। लेकिन राहुल जी वायनाड क्या लड़ने गए, फिर से एलडीएफ आ गई। ये सामान्य बात नहीं है। ये जो केरल के लिहाज से जो लोग केरल की राजनीति समझते हैं, दरअसल असली संकट राहुल गांधी, मूल समस्या राहुल गांधी में है। राहुल गांधी जब तक है तब तक कांग्रेस के लिए ऐसे स्वर, ऐसी बातें, ये बहुत सामान्य है। मैं इसको कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं मानता। विवेक श्रीवास्तव जी,
विवेक श्रीवास्तव जी, मैं मणिशंकर अय्यर का एक और बयान सुना देती हूं। क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, सुनिए। Pinarayi will be the next chief minister. Now, You see, as a congressman, please let me say it, as a congressman, I want the UDF to win. As a Gandhian, I'm obliged to tell the truth. I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government because the Congress is a herd of competing scorpions. बिच्छुओं का झुंड है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि केरल में कोई भी तय करेगा तो पिनरी विजयन की सरकार लाएगा, क्योंकि कांग्रेस में तो सिर्फ बिच्छू घूम रहे। अब विवेक श्रीवास्तव जी, अब आप बताइए कि लेफ्ट की सरकार आएगी केरल में या कांग्रेस की? आप किसकी तरफ से बोलेंगे, पिनरी विजयन की तरफ से या राहुल गांधी की? देखिए, राज्यों का समीकरण अलग होता है, राज्यों की राजनीति अलग होती है, बिच्छू भी अलग होते हैं। हम लोग नहीं, बिल्कुल, ये आज से थोड़ी रहा, 1947 से 1950 के दशक से है। केरल में, बंगाल में, त्रिपुरा में, मणिपुर में भी हम लोग 10 साल रहे थे। कांग्रेस ही था जिससे सब लड़ते थे। समाजवादी पार्टी आज साथ में है। आप कहना चाह रहे हैं कि केंद्र के बिच्छू अलग होते हैं, केंद्रीय लेवल पर, और राज्य के बिच्छू अलग होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से आप शिंदे सेना को और बीजेपी को और एक समय के शिवसेना को एक आइडियोलॉजी का मानती थी, इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां एक सेक्युलर आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानती हैं। ये हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। बिच्छुओं की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती मेरे भाई। बिच्छू नहीं है। जिसके 100 मेंबर पार्लियामेंट है, वो पार्टी बिच्छुओं की नहीं है। ये कह रहे हैं मणिशंकर, ये अनफॉर्चुनेट है। हम कांग्रेस से लड़ेंगे जरूर, लेकिन कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और उसका देश में एक योगदान है। हमारा भी योगदान है। एक राज्य में एक अलग समीकरण है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो आज डिबेट चल रही है प्रधानमंत्री पद के ऊपर है। और पहले भारत की राजनीति में अगर इतिहास में हम जाएंगे, तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी है, कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार बनी आपकी यूपीए की, उसको लेफ्ट के 65 मेंबर पार्लियामेंट ने समर्थन दिया। और प्रधानमंत्री का चुनाव इन सभी गठबंधनों के अंदर चुनाव जीतने के बाद हुआ। और कोई गारंटी नहीं है, जितना मैं राहुल गांधी को समझ चुका हूं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, हो सकता है कांग्रेस की अगर ज्यादा सीटें आए, सभी को अपने अपने दलों से प्रेम मेरे है। भाई, मणिशंकर अय्यर उस पार्टी के साथ 70 सालों से हैं, वो नहीं समझ पाए, आप समझ गए। क्या बात है आपकी, क्या बात है? उनका कहना है राहुल गांधी का क्या योगदान है कांग्रेस पार्टी में और नेशनल पॉलिटिक्स में, कि ये कभी कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, कभी कहते हैं जो उचित समझो वो कर डालो। हर्षवर्धन त्रिपाठी, उनका तो नारा भी एक नहीं रहता, आइडियोलॉजी कहां से एक रहेगी? और मुझे बता दीजिए, बिच्छुओं की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है क्या? मुझे तो एक ही आइडियोलॉजी पता है कि जहां कोई मिले वहां डंक मार दो। नहीं, देखिए नविका जी, अगर ध्यान से देखिए तो ये गठबंधन का, इनके गठबंधन का चरित्र यही रहा। और विवेक भाई तो जिस विचार से आते हैं, वहां तो विचार के अंदर पार्टी के अंदर पार्टी बनती है। तो इसलिए मतलब ये तो मूल चरित्र है कि वो ये काम करते हैं। असली बात ये है जिसको विवेक जी कहेंगे राज्य का अलग होगा, केंद्र का अलग होगा। अरे भाई, सरकार किसकी बनेगी? जो मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है? एक लाइन का सीधा सा सवाल है। गलत फिर अगर गलत कह रहे हैं ना, तो यानी पिनरी विजयन की सरकार नहीं बनेगी केरल में? नहीं, उन्होंने कांग्रेस को बिच्छू कहा, ये गलत कहा। नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा कि पिनरी विजयन की सरकार बनेगी, तो आप चूज नहीं ना कर सकते। स्वागत मनीष, आपको सवाल मैंने क्या पूछा है, मणिशंकर अय्यर सही है या गलत है? आप ये नहीं कह सकते पार्ट 1.04 मिनट पे जो बोला वो सही है, 1.08 पे जो बोला वो गलत है। मणिशंकर एज अ होल सही है या गलत है? नहीं, मणिशंकर अय्यर जी ने पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उनका एक राजनीतिक समझ है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस को बिच्छू का मैं स्वागत नहीं करूंगा। नेशनल पार्टी है और हमारे इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है और हर राज्य में है। अच्छा, इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी। चलिए, कंपटीशन का एक और पहलू आ गया। वहां ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन की बात चल रही थी। अब यहां तो
लेफ्ट पार्टी से भी सबसे बड़ी पार्टी हो गई राधिका खेड़ा जी। ये तो कंपटीशन और गहरा होता चला गया और पब्लिक पूछ रही है। अनमोल भगत रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व पर पार्टी के अंदर से बार बार आवाज उठ रही है। अब सवाल है कि कांग्रेस के लिए पार्टी बड़ी है या परिवार। विवेक शुक्ला वाराणसी से पूछ रहे हैं, इंडी गठबंधन में जितने दल हैं सभी को कमान चाहिए, क्या ये मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना रहे हैं या फिर निजी स्वार्थ के लिए। कमल किशोर नोएडा यूपी से पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रही है। अब सवाल है कि यूपी में राहुल वर्सेस अखिलेश होगा या फिर अखिलेश वर्सेस मोदी। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नाविका जी देखिए, झगड़ा तो होना तय है। राहुल गांधी के टोकरी में अंडे कम है और ऑमलेट खाने वाले की लंबी लाइन लगी है। अब किसको कितना हिस्सा मिलेगा उसकी तो लड़ाई होनी है। भूखे सब है, कई सालों से कुछ खाने को नहीं मिला है और उनको ये भी दिख रहा है आने वाले समय भी नहीं निकलेगा। तो किसी तरीके से हाथ पैर कोशिश मारे जा रहे हैं कि कुछ जो चीजें हैं वो सबको मिल जाए, सबको सब कुछ चाहिए। लेकिन जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, वो मैं उनकी कभी भी किसी बात से वैसे तो अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन देखिए वो इतने पुराने नेता रहे हैं, उनको समझ है कि क्या आवाज है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो सभी कह रहे हैं। केरल में अगर पहली बार भाजपा का मेयर बना है तो ये कांग्रेस को सोचने की बात है। और ये भी सच्चाई है कि जहां जहां से कांग्रेस एक बार साफ हुई है दोबारा वहां पे वापस नहीं आई है। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए। और अंदर रूढ़ी लड़ाई तो है ही। पहले तो भाई बहन के बीच में लड़ाई है, यही नहीं पता कौन सा खेमा किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। एक बार कभी बहन बोल तो सबके सब आवाज उठ जाती है कि हमारी नेता तो प्रियंका गांधी बनेगी। पहले तो ये इसी पे नहीं तय कर पा रहे कि प्रियंका गांधी चेहरा होंगी, राहुल गांधी चेहरा होंगे, कि आने वाले समय में कुछ 1-1.5 साल बाद रेहान वड्रा चेहरा होंगे। अब तो नई एंट्री भी हो चुकी है। तो पहले तो इनको अपना नेतृत्व तय कर लेना चाहिए क्या होने वाला है। और बाकी बात, अगर इतनी डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर, तो अगर आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है, तो इसके ऊपर विचार क्यों नहीं हो रहा है। राहुल गांधी तो इस्तीफा दे चुके थे, मुझे याद है, मैं उसके साक्षी हूं। कहा था कि कोई भी गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा, किसी गांधी परिवार वाले का किसी डिसीजन में कोई लेना देना नहीं होगा। बड़े जोर शोर से कहा था राहुल गांधी ने मीडिया के आगे, आप लोगों के पास वो बाइट भी होगी। तो कैसे हर चीज का डिसीजन राहुल गांधी ले रहे हैं, कैसे हाईकमांड वही गांधी परिवार आज बना हुआ है। सवाल तो उठेंगे ना अंदर से, सवाल तो उठेंगे। लेकिन तौसीफ भाई मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर सबसे लंबा किसी स्टेट में किसी का कार्यकाल रहा है तो वो ममता बनर्जी का रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अनइंटरप्टेड 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और अब चुनाव की फिर से घड़ी आ गई है। मैं पूछना चाहती हूं कि ममता बनर्जी का नाम आता है तो कांग्रेस तिलमिला क्यों उठती है। क्या गांधी परिवार के लिए रिजर्वेशन है प्रधानमंत्री पद के लिए? और क्या जो सवाल मणिशंकर अय्यर पूछ रहे हैं या संजय बारू कह रहे हैं या कभी राशिद अलवी, कभी हुसैन दलवाई, जब ये पूछते हैं तो ये सवाल वाजिब है कि नहीं, या फिर ये राहुल वादी कांग्रेस है जिसे और कुछ नजर ही नहीं आता? देखिए नाविका जी, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट में, तो उनका एक कद है। जहां तक आपने अब बात बोला कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर तो बंगाल से रहे, वो ज्योति बासु थे। और बेशक ममता बनर्जी, मैंने महिला चीफ मिनिस्टर और इस दौर की बात की, चीफ मिनिस्टर रही हैं, एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं। जी हाँ, महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो जी हाँ, और देश चाहेगा कि महिला प्रधानमंत्री बने तो बेशक ममता बनर्जी जो है उन्होंने बोला भी पिछले चुनाव में कि हाँ, अगर ऐसा जिम्मेदारी उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ से दी जाती है तो वो बिल्कुल लेंगी। क्योंकि अगर देश में आज कोई मोदी से, नरेंद्र मोदी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी के राजनीति से लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी है। नरेंद्र मोदी ने पूरे ताकत झोंक दिए बंगाल को पिछले 3 चुनाव में कि यहाँ वो बीजेपी का कमल खिला दे, ऑपरेशन लोटस कर दे, जोड़ तोड़ करके पार्टी को भी तोड़ा, तृणमूल पार्टी के नेताओं को भी तोड़ा। बावजूद उसके वो बंगाल को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पे बंगाल को प्रोटेक्ट कर रही है। तो हाँ, इसी तरीके से अभी तो लोकसभा चुनाव है नहीं, अभी तो स्टेट चुनाव है। स्टेट चुनाव में भी बीजेपी जो है अभी बैकफुट पे है। जब फिर से लोकसभा का चुनाव होगा तब उस वक्त में फिर से देखा जाएगा। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो लोकसभा के चुनाव के लिए है।
स्टेट में ममता बनर्जी ने अकेले, पिछली चुनाव भी असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, इस इलेक्शन में भी तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और अपना एक पॉजिटिव रिजल्ट पिछली दोस्ती, कभी हाँ कभी ना की दोस्ती, कभी साथ कभी अकेले की दोस्ती। मौसम अच्छा होगा तो हम साथ साथ हैं, मौसम अच्छा नहीं होगा तो अकेले अकेले चले जा रहे हो। ये सवाल जनता पूछ रही है, मेरा ही सवाल नहीं है। ये सवाल पूछ रहे हैं अर्पण सेन कोलकाता से। टीएमसी ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान देने की बात कर रही है, लेकिन बंगाल में अकेले लड़ने की बात करती है। ये कैसा गठबंधन है जो कभी हाँ कभी ना पर चल रहा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अटपटा सा नहीं लगता? नहीं, देखिए मुझे कतई अटपटा नहीं लगता है नविका जी। और अब राहुल गांधी के साथ कोई भी नहीं खड़ा है, आप समझिए इसको। पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के आईटी सेल, वो तो खड़ी रहेगी। आप, मैं कहता हूं राज्यों में कांग्रेस आपको नहीं खड़ा होना है, जनता खड़ी है। राहुल गांधी जी के साथ जनता खड़ी है, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। दरबारी लोग नहीं, मुझे तो खड़ा भी नहीं होना है। राहुल गांधी के साथ जनता खड़ी है। नहीं भैया, मेरा इतना अश्विनी जी मतलब नहीं गड़बड़ मामला हुआ है कि मैं खड़ा हूं। अरे भैया, इतनी जनता खड़ी होती तो चुनाव जीत गए होते ना, बिहार का भी जीत गए होते, महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इलेक्शंस भी जीत गए होते। जनता खड़ी होती तो मेरे भाई सर पे ताज होता। ये सवाल नहीं होते जो आज गठबंधन में सभी लोग आपसे पूछ रहे हैं, आपके अपने नेता पूछ रहे हैं, इसलिए थोड़ी ठंड रखिए। आप इस पता नहीं कांग्रेस के भीतर लोगों को अपनी असली दुर्भाग्य वाली चीजों पे बात करने की आदत है या रेटोरिक्स पे ही चलेंगे? वो करने को आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छे एआई वीडियो भी कांग्रेस बढ़िया बनाती है, ये सब काम तो खूब करते हैं। मूल मुद्दा ये है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? क्या उसको कोई पूछ रहा है कि मोदी जी बेशरम और डरपोक हैं, आप उसको इंडोर्स करते हैं? सतपाल मलिक जी बोलते हैं मोदी जी। बात राहुल गांधी की है, बात राहुल गांधी की हो रही हो तो आप मोदी पे पहुंच जाते हैं। दिक्कत तो यही है ना राधिका खेड़ा जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। मोदी जी की चिंता करते रहते हैं सारे समय। सवाल नहीं पूछना। नाविका जी, क्या है ना जो इनका लव अफेयर चल रहा है ना इंडी ठगबंधन का, इस समय अगर जेनजी की भाषा में कहें तो वो सिचुएशनशिप चल रही है। नॉट ऑफिशियली डेटिंग बट मोर देन फ्रेंड्स। और राहुल गांधी के हिसाब से अगर जेनजी की भाषा के हिसाब में बोले तो वो एक डिल्यूजनशिप में पूरी कांग्रेस रह रही है, जहां पे एक वन साइडेड इमेजिन रिलेशनशिप है और पर असलियत में कुछ है नहीं। तो वो सोच रहे हैं कि सारे की सारे इंडी ठगबंधन हमें अपना नेता मान रही है, पर सिचुएशनशिप है। जब चाहते हैं तो साथ हो जाते हैं, जब चाहते हैं तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। फ्रेंडली फाइट का असर हमने बिहार में देखा। चाहते हैं तो भी अलग अलग हो जाते हैं। दिक्कत तो इसी बात की है कि कब कौन इधर से उधर चला जाता है पता ही नहीं चलता है। बाकी बाहर वालों की तो छोड़ो, अपने घर में असम की तरफ देख लीजिए, आप देख लीजिए तमिलनाडु की तरफ, वहां क्या चल रहा है खुद पता चल जाएगा। केरल का हाल सबके सामने मणिशंकर अय्यर ने तय कर दिया। ठगबंधन वहां बिच्छुओं का है। इंडी गठबंधन से लेकर कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठे सवाल को आप कैसे देखते हैं? ये हमने सर्वे किया, सवाल पूछा जनता से, इसमें 14,000 लोगों ने जवाब दिए। राहुल गांधी पर भरोसा नहीं 81% लोग कहते हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र है 18% लोग, कह नहीं सकते 1%। 81% लोग मानते हैं अरे भाई किसी को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, ना पार्टी के अंदर, ना पार्टी के बाहर, ना अपने गठबंधन के अंदर, ना गठबंधन के बाहर। 95 हार दर्ज कराएंगे तो शायद सवाल तो पूछे जाएंगे। कांग्रेस के अंदर आप जितना मर्जी अपने आप को बचा लें, सवाल तो उठ रहे हैं। जवाब क्या है इसका इंतजार रहेगा। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।